संसद में अविश्वास प्रस्ताव के दौरान जवाब देते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने एक द्वीप का जिक्र किया था, कच्छतीवु द्वीप। ये वो द्वीप है जिसे इंदिरा गांधी ने श्रीलंका को तोहफे में दे दिया था। प्रधानमंत्री ने इससे लेकर कटाक्ष करते हुए क्या कहा था, पहले वो सुनिए, फिर हम आपको बताते हैं कि आखिर कच्छतीवु द्वीप है क्या। ये जो बाहर गए ना, उनको जरा पूछे एक कच्छतीवु क्या है। कोई पूछे इनको कच्छतीवु क्या है। इतनी बड़ी बातें करते हैं ना, आज मैं बताना चाहता हूँ ये कच्छतीवु क्या है और ये कच्छतीवु कहाँ आया, जरा उनको पूछ लीजिए। इतनी बड़ी बातें लिख करके देश को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। और ये डीएमके वाले, उनकी सरकार, उनके मुख्यमंत्री मुझे चिट्ठी लिखते हैं, अभी भी लिखते हैं और कहते हैं मोदी जी कच्छतीवु वापस ले आइए। एक कच्छतीवु है क्या, किसने किया? तमिलनाडु से आगे श्रीलंका के पहले एक टापू किसने किसी दूसरे देश को दे दिया था। कब दिया था, कहां गई थी? क्या ये भारत माता नहीं थी वहां? क्या वो मां भारती का अंग नहीं था? और इसको भी आपने तोड़ा। और कौन था उस समय? श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में हुआ था। कांग्रेस का इतिहास मां भारती को छिन्न भिन्न करने का रहा। हिंद महासागर में भारत के दक्षिणी छोर पर और श्रीलंका के बीच एक द्वीप स्थित है, जिस पर आज भी कोई नहीं रहता। लेकिन भारत और श्रीलंका के बीच ये द्वीप हमेशा से विवाद का कारण रहा। 285 एकड़ में बसा ये द्वीप 17वीं सदी में मदुरई के राजा रामनत के जमींदार के अधीन था। लेकिन जब भारत में ब्रिटिश शासन आया तो ये द्वीप मद्रास प्रेसिडेंसी के कंट्रोल में आ गया, यानी अंग्रेजों के अधीन हो गया। वहीं 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो सरकारी दस्तावेजों में इसे भारत का हिस्सा बताया गया। हालांकि उस समय भी श्रीलंका इस पर अपना अधिकार जताता रहा। इस द्वीप का इस्तेमाल मुख्य तौर पर दोनों देश के मछुआरे किया करते हैं। हालांकि इस द्वीप पर कोई रहता नहीं है, लेकिन दोनों देशों के मछुआरे यहाँ पर मछलियाँ छांटने और जाल बिछाकर सुखाने का कार्य करते हैं। लेकिन सीमा उल्लंघन को लेकर भारत और श्रीलंका के बीच हमेशा तनाव बना रहता है। 1974 में इंदिरा गांधी सरकार के दौरान दोनों देशों के बीच इसे लेकर बैठक शुरू हुई। इस बीच दो अहम बैठकें हुई, एक 26 जून को कोलंबो में और दूसरी 28 जून को दिल्ली में। इन दोनों बैठकों में फैसला किया गया कि कच्छतीवु द्वीप को श्रीलंका को दे दिया जाए। इसके साथ ही समझौते में शर्त रखी गई कि भारतीय मछुआरे अपना जाल सुखाने के लिए इस द्वीप पर जा सकेंगे और साथ ही इस द्वीप पर बने चर्च में भारतीय लोग बिना वीजा के जा सकेंगे। हालांकि इंदिरा गांधी सरकार ने जब ये फैसला लिया था, उस समय भी तमिलनाडु के तत्कालीन मुख्यमंत्री एम करुणानिधि ने केंद्र सरकार के इस फैसले पर ऐतराज जताया था। साल 1976 में भारत और श्रीलंका के बीच समुद्री सीमा को लेकर एक और समझौता हुआ और इस समझौते में कहा गया कि भारतीय मछुआरे और मछली पकड़ने वाले जहाज श्रीलंका के एग्जीक्यूटिव इकोनॉमिक जोन में नहीं जा सकते। इस समझौते के बाद कच्छतीवु द्वीप का विवाद और भी ज्यादा भड़क गया। तमिलनाडु का मछुआरा समुदाय इससे काफी नाराज था और यही वजह थी कि 1991 में तमिलनाडु की विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें कच्छतीवु द्वीप को भारत में वापस मिलाने की बात कही गई। इसके बाद 2008 में एआईएडीएमके की नेता जयललिता ने इस मामले को सुप्रीम कोर्ट के सामने उठाया और ये तर्क दिया कि भारत सरकार बिना संविधान संशोधन के देश की जमीन किसी दूसरे देश को नहीं दे सकती। साल 2011 में जब वो मुख्यमंत्री बनी तो विधानसभा में इसे लेकर एक प्रस्ताव भी पारित करवाया। साल 2014 में अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने इस मामले पर दलील देते हुए सरकार की ओर से ये कहा था कि कच्छतीवु द्वीप एक समझौते के तहत श्रीलंका को दिया गया है और अब वो इंटरनेशनल बाउंड्री का हिस्सा है, उसे वापस नहीं लिया जा सकता। अगर आप कच्छतीवु द्वीप को वापस लेना चाहते हैं तो इसके लिए युद्ध करना पड़ेगा। अब सवाल ये है कि कच्छतीवु द्वीप इतना ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों है? दरअसल भारतीय मछुआरे, विशेष तौर से तमिलनाडु के मछुआरे, मछली पकड़ने के लिए उस तरफ जाते रहते हैं और श्रीलंका द्वारा गहरे समुद्री क्षेत्रों में मछली पकड़ने पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए गए हैं और कानून बना दिए गए हैं। वहीं विदेशी जहाजों को नष्ट करने के साथ साथ उन पर भारी जुर्माना भी लगाया जाता है।
श्रीलंकाई नौसेना द्वारा अवैध शिकार के आरोप में साल 2017 में 450 से अधिक भारतीय मछुआरों को, 2018 में 156 भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार किया गया। वहीं 2019 में 210 गिरफ्तारियां की गईं, जबकि 2020 में 34 मछुआरों को गिरफ्तार किया गया है। और यही वजह है कि तमिलनाडु सरकार और मछुआरा समुदाय वहां का इस पूरी डील को लेकर नाराज है और कच्छतीव द्वीप को वापस भारत में मिलाने की मांग कर रहा है। अब इसकी वर्तमान स्थिति क्या है? वर्तमान में विदेश मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध बयान के अनुसार भारत और श्रीलंका के बीच जो समझौता 1974 से 76 के बीच में हुआ था, उसके तहत ये द्वीप श्रीलंका के हिस्से में पड़ता है। अब मामला भारत के सुप्रीम कोर्ट में है। श्रीलंका ने भारतीयों को बिना किसी वीजा के धार्मिक प्रयोजन से द्वीप पर आने की छूट दे रखी है। 2014 में मामला मद्रास हाई कोर्ट में आया था। विदेश मंत्रालय ने हलफनामा दिया है कि मामला सुलझ चुका है और श्रीलंकाई जल क्षेत्र में जाने का भारतीय मछुआरों को अभी कोई हक नहीं है। स्पष्ट है कि तमिलनाडु की सरकारें जो भी रही हैं, वो कच्छतीव द्वीप को वापस पाने की कोशिश करती रही और आग्रह करती रही है। मामला कोर्ट तक पहुंच चुका है, लेकिन आगे क्या होगा? जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने संसद के अंदर इस मुद्दे को उठाया है और बात की है, उसके बाद यही उम्मीद की जा रही है कि शायद आने वाले समय में कच्छतीव द्वीप को लेकर चल रहा ये विवाद और ये तमिलनाडु सरकार की मांग शायद कोई रंग दिखाएगी। संकेत तो फिलहाल यही है।